भारतीय राजनीति के इतिहास में दो भरत मिलाप होने वाले हैं। एक भरत मिलाप होगा हरियाणा में, दूसरा भरत मिलाप होने जा रहा है महाराष्ट्र में। मैं बात कर रहा हूं हरियाणा में चौटाला बंधुओं की, यानी चौटाला परिवार की, और महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की। वर्षों तक राजनीति के हाशिए में चले गए इन दोनों परिवारों ने अब एक होने का फैसला किया है। ये फैसला राजनीति पर क्या प्रभाव छोड़ेगा और क्या इन दोनों परिवारों की जो सत्ता में पैठ थी वो वापस आ पाएगी या फिर नहीं, आज का एपिसोड इसी भरत मिलाप पर केंद्रित है। नमस्कार, मैं हूं मंजीत सहगल। पहरेदार देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा से शुरुआत कर लेते हैं। हरियाणा में देवीलाल का परिवार एक समय में खूब बहुत गहरी राजनीतिक पैठ रखता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही देवीलाल राजनीति से बाहर हुए, उनके परिवार में राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है वो लगातार बढ़ने लगी और महत्वाकांक्षा इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि देवीलाल के सुपुत्र और पौत्र को भ्रष्टाचार के चलते जेल जाना पड़ा। लेकिन 2018 में चौटाला परिवार में एक परिवर्तन आया। आईएनएलडी दो फाड़ होगी, आईएनएलडी के दो हिस्से हो गए। एक तरफ रह गए अभय चौटाला जो ओम प्रकाश चौटाला के काफ़ी करीब थे, और दूसरी तरफ आ गए अजय चौटाला, जिनके बेटे दुष्यंत चौटाला ने 2018 में अपनी एक नई पार्टी बनाई और उसका नाम रखा जननायक जनता पार्टी। उसका फ़ायदा भी जननायक जनता पार्टी को हुआ, क्योंकि आईएनएलडी धीरे धीरे अपना जनाधार खोती जा रही थी और 2019 में जब चुनाव हुए तो आईएनएलडी का मत प्रतिशत जहां बिल्कुल नीचे गिर गया, वहीं जननायक जनता पार्टी ने 14% मत हासिल किए, जो अपने आप में एक इतिहास था और बहुत बड़ा आंकड़ा था। लेकिन धीरे धीरे आईएनएलडी और जननायक जनता पार्टी के बीच में दरार आती गई और रिश्ते खराब होते गए। इसका सीधा सा जो असर था वो दोनों की राजनीतिक पैठ पर पड़ा, दोनों के राजनीतिक वोट बैंक पर पड़ा, मत पर पड़ा। ठीक है, जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली और उप मुख्यमंत्री का पद भी ले लिया, खूब उसकी चर्चाएं हुई। लेकिन अभी पिछले साल जब विधानसभा के चुनाव हुए तो जननायक जनता पार्टी का वोट शेयर गिरकर 1% से भी कम हो गया। वहीं चौटाला परिवार की जो मूल पार्टी थी, इंडियन नेशनल लोक दल, इनेलो जिसे कहते हैं, उसके वोट प्रतिशत में थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई, 4% के करीब आ गया। लेकिन पिछले साल जो विधानसभा चुनाव हुए थे उससे शायद चौटाला परिवार ने एक बहुत बड़ा सबक लिया, और सबक लिया ये कि उनको लगा कि अगर चौटाला परिवार विभाजित ही रहा तो उनकी जो राजनीतिक पहुंच है, उनकी जो पहचान है वो शायद ख़त्म हो जाएगी। और अब जब आईएनएलडी और जननायक जनता पार्टी हाशिए पर चले गए, उनका राजनीतिक बटुआ खाली हो गया, मत प्रतिशत 9 के बराबर रह गया, तो चर्चाएं आम है कि अब चौटाला बंधु यानी कि अजय चौटाला और अभय चौटाला एक दूसरे से गले मिलने की कोशिशें कर रहे हैं। सब मतभेद भुलाने की कोशिशें हो रही है और हो सकता है बहुत जल्द जननायक जनता पार्टी और आईएनएलडी का आपस में विलय हो जाए। क्या आईएनएलडी ही मूल पार्टी रहेगी या फिर जननायक जनता पार्टी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल सबकी नज़रें हैं कि हरियाणा में चौटाला परिवार का एका कब हो जाए। हरियाणा के बाद आइए चर्चा करते हैं ठाकरे परिवार की। बाला साहब ठाकरे ने अपनी एक ज़बरदस्त दमदार छवि बनाई थी और वो एक दमदार हिंदू नेता के रूप में जाने जाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद शिवसेना में भी काफ़ी क्रैक्स आ गए, बदलाव आ गए, और शिवसेना जिन लोगों के सुपुर्द की गई थी उनमें भी परिवारवाद आ गया, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं आड़े आने लगी और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के डिफरेंसेस बढ़ने लगे। 2005 में राज ठाकरे ने अपनी अनदेखी के चलते शिवसेना को अलविदा कह दिया और 2006 में एमएनएस बन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना।
MNS। लेकिन दोनों पार्टियां धीरे धीरे राजनीति के हाशिए पर चलती गई। अब हालत ये आ गई कि शिवसेना हो या फिर MNS, दोनों का बटुआ खाली होने लगा, यानी कि उनका वोट शेयर भी गिरने लगा, लोकप्रियता कम होने लगी और लोगों का उनसे विश्वास उठ गया। पिछले साल जब विधानसभा के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बना ली। अब MNS और उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना धरातल पर आ गई, हाशिए पर आ गई। और वहाँ पर भी जब ठाकरे बंधुओं ने ये रियलाइज़ किया कि उनको एक साथ आगे चलकर ही फ़ायदा है, अलग अलग चलकर राजनीतिक नुकसान है, तो वहाँ पर भी अब एक होने की बातें हो रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के भरत मिलाप की जो खबरें हैं आ रही है। महाराष्ट्र में कई जगहों पर दोनों भाइयों की जफ्फी मारते हुए, गले लगते हुए तस्वीरों के पोस्टर और बड़े बड़े बैनर्स और होर्डिंग्स भी वायरल है सोशल मीडिया पर। अब वहाँ पर भी भरत मिलाप होने वाला है। हरियाणा में भी भरत मिलाप हो रहा है, महाराष्ट्र में भी भरत मिलाप हो रहा है। ये भरत मिलाप कोई छोटा मोटा भरत मिलाप नहीं है। दोनों परिवारों की किसी समय में राजनीति में बड़ी पहुंच थी, बड़ा उनका रुतबा था और मतदाताओं के बीच में, स्थानीय लोगों के बीच में गहरा रिश्ता था। अब चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो या फिर शिवसेना हो, इन दोनों पारिवारिक पार्टियों में मिलन होने जा रहा है। परिवार के सदस्य जो छिटक गए थे, बिखर गए थे, एक हो रहे हैं ताकि कम से कम जो खोई हुई राजनीतिक शक्ति है, खोया हुआ जनाधार है, खोए हुए वोट शेयर है, उसको दोबारा से हासिल कर सके। चाहे हरियाणा हो या फिर हो महाराष्ट्र, अभी इन दोनों राजनीतिक परिवारों यानी चौटाला और ठाकरे के पास बड़ी राजनीतिक चुनौती है वापस लोगों के बीच में विश्वास हासिल करने की, चुनौती लोगों का विश्वास हासिल करने की, राजनीतिक पैठ बनाने की और खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस लेने की। अब ये भरत मिलाप अगर मूर्त रूप ले लेता है, एक रियलिटी बन जाता है, तो उसके बाद चैलेंज तो है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस भरत मिलाप के बाद इन दोनों राजनीतिक परिवारों का जो राजनीतिक भाग्य है, जो राजनीतिक भविष्य है, वो क्या है। क्या महाराष्ट्र में जिस तरह से एक उपराष्ट्रवाद यानी कि महाराष्ट्र मानुस की बात की जाती है, क्षेत्रवाद की बात की जाती है, वो वापस शिवसेना को वही प्रसिद्धि, वही ख्याति, वही मजबूती दिला पाएगा या फिर नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि ठाकरे परिवार का अगर एका होने जा रहा है तो उसके पीछे है इस वक्त फडणवीस सरकार का एक फैसला। ये फैसला है कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी को तीसरी जरूरी भाषा बनाने का, जिससे ठाकरे बंधु चिढ़ गए और उन्होंने एक होने का फैसला किया और कहा कि हिंदी को जबरदस्ती जबरन एक भाषा थोपने की कोशिश की जा रही है, जो उनको मंजूर नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सिर्फ मराठी ही रहनी चाहिए। ये विवाद हुआ तो ठाकरे बंधु नज़दीक आ गए। और वहीं हरियाणा में भी जब राजनीतिक जमीन खिसकती हुई नजर आई तो चौटाला परिवार के लोग करीब आने की कोशिश करें। हालांकि महाराष्ट्र की तरह हरियाणा में कोई क्षेत्रवाद का कोई नैरेटिव नहीं चलता, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का आउटसाइडर माना जाता है और INLD अपने क्षेत्रीय पार्टी के वजूद को लेकर लड़ रही है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। आज के एपिसोड में हमने एक बड़े भरत मिलाप की बात की। महाराष्ट्र और हरियाणा में एक भरत मिलाप होने जा रहा है। इस भरत मिलाप का राजनीति पर क्या असर होगा, क्या रंग इसका आएगा और किस तरह से क्या इन दोनों राजनीतिक परिवारों को अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस लेने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा, क्या क्या फार्मूले ये अपनाएंगे, ये आने वाला भविष्य बताएगा। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज का एपिसोड, आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।